यस तो ना, ये क्वेश्चन तो क्लियर है ना आपको? आपको डाउट तो नहीं है ना कहीं पे? नाउ अभी आपको समझ में आ रहा है इसको करना कैसे है? अब क्या करोगे आप? सर अब इसका हम h हाइट निकालेंगे। एच, दो इक्वेशन। हाँ आपको एच ही निकालना है। यू हैव टू फाइंड द हाइट विच इज, इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यू हैव टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ एच। जी है, 2G, 8G एंड 10G है, आपको एच ही निकालना है, ठीक है? अब एक चीज ध्यान दो, यहां से यहां पार्टिकल जो आया फ्रॉम O टू B, ये कितना लगा? 2 सेकेंड्स। सो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम फ्रॉम B टू O? O 2 सेकेंड लगेगा। नाउ H हाइट इज इक्वल टू S इज इक्वल टू, जैसे होता है यहाँ पे H ले लिया मैंने, दिस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है? T आपको पता है, B से A आने में कितना टाइम लगेगा वो आपको पता लग गया, 2 सेकेंड्स ही लगेंगे, तो T आपको पता है। अब आपको खाली U निकालना है। U means you have to calculate the velocity of this particle when it is at this point B, ठीक है? This particle will attain the maximum height and thereafter it will come to the point B. तो point B पर आपको इसकी velocity निकालनी है। वो उसकी, तो क्या होगा इस फॉर्मूले में, U जो है इस point B पर जो उसकी velocity होगी, that will be the initial velocity for this part of the journey from B to O. नहीं समझ में आया? हाँ, ये पार्टिकल जो है ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट इसने अटेन किया, इट विल कम डाउन। अब B पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। अब B to A का आपको टाइम तो पता है, कितना लग रहा है? 2 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ से वहां तक जाने में 2 सेकेंड, तो नीचे आने में भी 2 सेकेंड्स। तो यहाँ जब 2 सेकेंड्स लग रहा है, तो यहाँ पर क्या करोगे अब हमें H निकालना है, तो H इज इक्वल टू UT। तो इस पार्ट, फॉर दिस पार्ट ऑफ जर्नी दैट इज फ्रॉम B टू O, U क्या होगा? यहाँ पर देखो, अभी आपको क्या करना है, ये पार्टिकल ऊपर गया, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, टॉप मोस्ट पोजीशन पे A पर। अब यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड्स, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू U प्लस GT लगा दो आप, V इज इक्वल टू U प्लस GT, where V is the velocity at the point B. Velocity at the point B will be equal to U plus GT. T यहाँ पर क्या है? 4 सेकेंड्स। यहां से यहां आने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड। तो टाइम कितना हो गया? 4 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? O टू A टू B में आपको इस पॉइंट पर, नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन A टू B। अगर कोई पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पहुंच गया, अब वो वहां से नीचे आएगा, नीचे जब आएगा तो जब वो नीचे जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो फॉर दिस डाउनवर्ड जर्नी इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या लेते हैं? 0 हो जाएगा। तो फॉर दिस पार्ट ऑफ जर्नी फ्रॉम A टू B, A इज द मैक्सिमम हाइट, सॉरी दिस A इज द मैक्सिमम हाइट का जो पॉइंट है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। आपको निकालना क्या है? अगर मैं आपसे कहूं फाइंड द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट B, कैसे निकालोगे? तो ये हो जाएगा सर, G तो 0 हो जाएगा एंड G 4G। 4G, तो VB की वैल्यू हो गई 4G। सो द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट B विल बी इक्वल टू 4G, ठीक है? हो गया, 4G आ गया। अब नाउ यू हैव टू कंसीडर दिस पार्ट ऑफ द जर्नी फ्रॉम B टू O, फ्रॉम B टू O, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H। तो B पे वेलोसिटी कितनी है? 4G।
अब आपको h निकालना है, तो इस पार्ट फ्रॉम B टू O में u क्या हो जाएगा? U 4G 4G आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू u की जगह मैं 4G लगा दूंगा। और टाइम कितना होगा? यहां से यहां आने में टाइम कितना लगेगा? टाइम 2 2 हो गया, हाँ प्लस हाफ GT स्क्वायर। टाइम कितना है? 2 है, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया। 10 हो जाएगा। हाँ, तो ये आपका जो कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, तो 2G हो गया प्लस 8G। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 10G। ठीक है, ये है ऐसे क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे आप कभी भी किसी भी एक क्वेश्चन को दूसरे से कोरिलेट मत करो। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगा कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच अ सर्टेन हाइट इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द सेम पार्टिकल टू कम डाउन। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा, और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस दिस वाज द मेन कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब एक और चीज है, ये तो मैंने आपको पूरा समझाने के लिए किया है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ऐसे लिखा होता है अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड दैट पासेस थ्रू द सेम हाइट एट 2 सेकंड एंड 10 सेकंड, हाइट इज, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, उसको आप लिख लो। h इज इक्वल टू हाफ g t1 इंटू t2, इसको लिख लो आप। मतलब अगर इस प्रकार का आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है, आपको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन मत करना, ये फॉर्मूला सीधे यूज कर सकते हो। ठीक है, when if a particle thrown upward passes through the same height at 2 second and 10 second, then the height is, तो height is equal to 1 by g, sorry 1 by 2 into g t1 and t2। तो यहाँ पे t1 क्या है? 2 seconds। यहाँ पे t1 क्या हो गया? 2 सेकेंड हो गया। t2 कौन सा हो गया? 10 सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूले को यूज करोगे ना, इसको याद आपको करना है। ये हो गया इंटू 2 इंटू 10, तो ये देखो यहाँ से कैंसिल हो गया 2 तो दिस इज 10G आ गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। दिस इज द, मतलब आपको एक लाइन बताइए, ये फॉर्मूले से आप फटाक से 10-5 सेकंड में कर सकते हो। बट ये मैंने आपको इसलिए समझाया कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसलिए मैंने आपको इतना लंबा ये समझाने की समझाया, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता है ना। हाउएवर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ये वाला। ठीक है, ठीक है ना। सो ये तो ये क्वेश्चन हो गया आपका।